नमस्कार मित्रों, मैं शिवम चतुर्वेदी आपके अपने YouTube चैनल वंदे संस्कृत मातरम पे पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मित्रों कि जैसे कि जो हमारा ये जो चैनल है ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है विशेषतः, और इस समय कुछ समय से मैं आपको क्या कहते हैं आपके सामने जो काव्य सौंदर्य है, जो कविताएं हैं, वही आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूं। तो मित्रों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एमपी टेट, सी टेट और यूपी टेट के विषय, जो मनोविज्ञान का विषय है, जो बाल विकास का विषय है, जो शिक्षा शास्त्र का विषय है, उसको हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो जैसे एमपी टेट मध्य प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सी टेट सीटीईटी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और यूपी टेट उत्तर प्रदेश है ना शिक्षक पात्रता परीक्षा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, जो कि 1 से 5 और 6 से 8 के दोनों के लिए होता है। तो देखिए हम लोग आज देख रहे हैं इस जो टीचर जो टेट की बात है, तो टेट में हम लोग देखेंगे किसको, इसमें एक महत्वपूर्ण विषय है, कौन सा, वातावरण। कौन सा है, वातावरण, है ना, और दूसरा है कौन सा, वंशानुक्रम। ठीक है, तो कौन सा है, वंशानुक्रम तथा वातावरण, मतलब जो वातावरण है वंशानुक्रम है। तो इनको देखेंगे कि भाई ये होता क्या है। हम लोगों ने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में इन दोनों विषयों को बहुत ज्यादा सुना हुआ है, तो हमको ये भी जानना चाहिए कि वास्तविकता में ये होते क्या है। वंशानुक्रम से हमको क्या तात्पर्य होता है, वातावरण से हमको क्या तात्पर्य होता है, क्या उससे हम जानते हैं। तो अगर इसका हम शाब्दिक अर्थ निकालें, ठीक है, तो इसका वंशानुक्रम का अगर हम निकालेंगे तो उसको हम जीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, जीन कहते हैं, जो कि हमारे शैशव काल से ही हमारे जन्म के पहले भी क्या कहते हैं हमारे जीन्स में होते हैं। और जो दूसरा वातावरण है, तो वातावरण को अंग्रेजी में एनवायरमेंट भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, एनवायरमेंट भी कहते हैं। तो अब देखिए जो वातावरण है और जो वंशानुक्रम है, तो जो पाश्चात्य जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं, इन लोगों ने अपने अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। तो जैसे कि हम लोग बता दें आपको छोटू जी, ठीक है, क्योंकि आप लोग को भी जाना चाहिए। अब आप लोग स्नातक के छात्र हैं, आप लोग भी कल के डेट में शिक्षा शास्त्र में जाएंगे, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को देंगे, तो आपको जानना आवश्यक है कि वातावरण क्या है, ठीक है, शिक्षा शास्त्र क्या है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो एक हमारी प्राचीन परंपरा रही है, तो उन्होंने कहा कि जैसा बीज होगा वैसा ही उसका फल भी होगा। ठीक है, तो एक ऐसी पहले से एक अवधारणा चली आ रही है, और उसी क्रम में मैं आपको बता दूं कि विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं छोटू जी, है ना। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ 2 क्रम, वातावरण और वंशानुक्रम। तो बता दूं मैं आपको कि एक पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक हुए हैं वाटसन 1920। कौन से, वाटसन 1920 में हुए हैं, ये पाश्चात्य हैं। ठीक है, ये जो वाटसन है, इन्होंने जो महत्व दिया है वो दिया है इन्होंने वातावरण को। उन्होंने कहा है कि एक वातावरण के निर्माण के द्वारा हम किसी भी बच्चे को इंजीनियर, डॉक्टर, शिक्षक कुछ भी बना सकते हैं, भले उसके पूर्व में कुछ भी रहा हो, मतलब उसकी वंशावली कुछ भी रही हो। तात्पर्य है कि मान लीजिए, इनका तात्पर्य है कि अगर कोई छात्र है, उसके पिताजी, उसके दादाजी मान लीजिए अध्यापक थे, ठीक है, उसके दादाजी पिताजी अध्यापक थे, तो जरूरी नहीं कि लड़का भी अध्यापक ही हो। उसका हम लोग वातावरण का परिवर्तन करके हम उस लड़के को पुलिस बना सकते हैं। ठीक है, तो ये उनके वातावरण के प्रभाव के अंदर हम कह सकते हैं। तो ये किसका मत है, ये वाटसन का मत है, जो इन्होंने सन 1920 में कहा था। अब ठीक है, अब आई अगली बात आई किसकी, वंशानुक्रम की। तो वंशानुक्रम हमको जानना चाहिए वंशानुक्रम का। तो जैसे हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा जो शारीरिक कद है, जो हमारा चेहरा है, नाक नक्शा है, ये क्या कहते हैं हमारे माता पिता के अनुरूप होता है। तो ये वंशानुक्रम हो गया, है ना, वंशानुक्रम के अंदर ये बात कर रहा हूं। अब कदाचित ऐसा होता है, देखिए इसमें भी दो शाखाएं, किसके, वंशानुक्रम की। वंशानुक्रम की 2 शाखाएं हैं। ठीक है, पहला है क्या कहते हैं, भिन्नता। पहली होती है भिन्नता भी कह सकते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है प्रत्यागमन। क्या है, इसी का है प्रत्यागमन। ठीक है, तो अब देखिए भिन्नता क्या है, हमको भिन्नता जानना कि भिन्नता क्या है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जैसे कि जो हमारे शरीर का निर्माण होता है, ये हमारे माता पिता के रज बीज के कणों से मिल करके, ठीक है, गर्भाधान के समय जब जो हमारे क्या कहते जो जीन मौजूद होते हैं, उनके आधार पर हमारे शरीर का निर्माण होता है। अब देखिए, तो जो भिन्नता की बात होती है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी माता पिता के दो तीन संतान है, ठीक है, तो उन संतानों में क्या होता है कि कोई लड़का अगर ज्यादा लंबा तो हो सकता है किसी लड़के की हाइट ज्यादा ना बड़ी हो, ठीक, कोई लड़का ज्यादा गोरा हो तो हो सकता है कि जो दूसरा तीसरा कोई लड़का है हो सकता है वो कम गोरा हो। तो ये भिन्नता का नियम है कि मतलब एक ही माता पिता की संतानों के में अलग अलग भिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं। दूसरा है प्रत्यागमन। जो ये प्रत्यागमन हमने देखा है, तो प्रत्यागमन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रत्यागमन क्या है,
प्रत्यागमन को हमको जानना चाहिए अनुज जी कि देखिए कदाचित ऐसा होता है कि किसी के माता पिता अगर बहुत ही बुद्धिमान है तो हो सकता है कि उनकी जो संतान हो दुर्बल बुद्धि की हो, कम बुद्धि की हो, ठीक है, मूर्ख हो, है जिसको बुर्बक भी कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए तो ये सब चीजें किसकी हैं, ये प्रत्यागमन के अंतर्गत आते हैं। हो सकता है कि अगर किसी के माता पिता कम पढ़े लिखे हो तो हो सकता है उसकी संतान अत्यधिक पढ़ी लिखी हो, ठीक है, तो ये प्रत्यागमन का नियम कहलाता है, ठीक है। अथवा ज्यादा पढ़ी लिखी हो, ज्यादा समझदार हो, होता भी है ना। तो ये चीजें हमको ध्यान देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये किसके अंतर्गत आती हैं, ये आती है वंशानुक्रम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो वंशानुक्रम हो गया, वातावरण हो गया, वंशानुक्रम के कौन से दो भेद, भिन्नता का नियम और प्रत्यागमन का नियम। अब देखिए तो जो हम वातावरण की बात करें तो वातावरण के जो समर्थक हैं, वातावरण को जो मानते हैं, उनका नाम क्या था, वाटसन। वाटसन ने 1920 में कहा, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, आपको जानना आवश्यक है छोटू जी, कि वातावरण जो होता है, वातावरण के द्वारा हम किसी भी बच्चे को उसके अनुवांशिक मतलब उसमें जो भी उसके पूर्वज, उसके दादा पिताजी जो भी रहे होंगे, शिक्षक है, पुलिस में जो भी रहे होंगे, तो हम उसके वातावरण को प्रभावित करके मतलब चेंज करके हम उसको कुछ अन्य भी बना सकते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये वातावरण हो गया। अब देखिए अब हम आते हैं किसकी, वंशानुक्रम की बात करें तो वंशानुक्रम के जो समर्थक हैं, ठीक है, तो वो कौन से हैं, वो है वुडवार्थ है। कौन से वंशानुक्रम के, देखिए वंशानुक्रम के कौन है, वुडवार्थ है, ठीक है, वुडवार्थ है। और कौन है, और कहते हैं और एक है डिंकमेयर है। कौन है, एक डिंकमेयर है। हमको ये भी जानना चाहिए, अब देखिए हमने उसको तो जान लिया कि वातावरण के भैया समर्थक ये हैं, उनके मतलब उनको उसके विषय में अपने मत प्रस्तुत करने वाले कौन, वाटसन है। लेकिन हमको ये भी जानना चाहिए कि भैया वंशानुक्रम को किसने कहा है, तो वंशानुक्रम के बारे में वुडवार्थ ने भी कहा है और डिंकमेयर भी ने कहा कि वंशानुक्रम वह होता है जो हमारे जन्म के पहले से होता है। अर्थात हमारा जन्म तो मान लीजिए हुआ, लेकिन उसके पहले जब 9 महीने पहले जब हमारा गर्भाधान संस्कार हमारे माता पिता ने किया, उस समय वो जो जीन्स वो हमारे वंशानुक्रम में निहित होते हैं, उसी के आधार पे हम अपने शारीरिक वृद्धि और क्या कहते हैं जीवन के अन्य गतिविधियों में हम वृद्धि करते हैं। तो ठीक है मित्रों, तो ये हो गया क्या, वंशानुक्रम एवं वातावरण। तो आपको ये जानना चाहिए कि वंशानुक्रम क्या है एवं वातावरण क्या है। इस दोनों को मैं समझता हूं कि आप लोग इसको जान गए होंगे, और ये इससे और क्या क्या हो सकता है और कौन कौन से इसको प्रभावित कर सकते हैं, इन सबको लेकर के मैं पुनः आपके सामने अगले वीडियो में परिचय दूंगा मित्रों। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं, और जो भी आपके सहयोगी, इष्ट मित्र और दोस्त यार हों, उन सभी को आप लोग क्या कहते हैं शेयर करें और उनको ये बात पहुंचाएं। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। वंदे संस्कृत मातरम।